तो प्यारे भैया बहन, अब हम पढ़ते हैं अध्याय 8 बैंकिंग एवं कराधान। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण बता रहा हूँ तथ्य जो परीक्षा में आ सकते हैं, आपको पूछ सकते हैं और आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो अक्सर अभी त्यौहार भी का मौसम है, सब लोग बैंक में जाते हैं, पैसा निकालते हैं, कुछ लोग जमा करते हैं, मतलब अलग अलग कामों से बैंक में लोग जाते हैं, लेन देन करते हैं। कोई कर्ज लेता है, कोई ऋण जमा करता है। ठीक है, तो बैंक क्या है? बैंक वह संस्था है जो जनता द्वारा की गई जमा राशि पर ब्याज देती है और ज़रूरतमंद व्यापारियों व अन्य व्यक्तियों को ब्याज पर उधार देती है। बैंक के कार्य जमाकर्ता से धन प्राप्त करना, ऋण देना, ऋण यानी कर्ज देना, लाकर उपलब्ध कराना, यात्रा चेक, विदेशी मुद्रा आदि यात्रियों को उपलब्ध कराना, विभिन्न प्रकार के खाते खोलना। ठीक है, जैसे कि आप लोगों का भी खाता खुला होगा, उसको कहते हैं बचत खाता कहते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार है एटीएम को सब लोग जानते हैं। ठीक है, यह वह मशीन होता है जिसके द्वारा खाता धारक अपने खाता में जमा राशि को 24 घंटे किसी भी समय निकाल सकता है। ठीक है, यह एटीएम होता है। एटीएम कार्ड आप लोग जानते हो। ठीक है, सबके पास होता भी है, सबके मतलब घर में, आपके पालक के पास होगा, देख सकते हैं। अब आता है खाताएं। विभिन्न प्रकार के बैंक में खाते खुलते हैं। पहला है बचत खाता। आप लोग भी स्कॉलरशिप के लिए अभी अकाउंट नंबर दे रहे हैं और जिसमें आपका अकाउंट खुला है वह कहलाता है बचत खाता कहलाता है। और होता है चालू खाता, सावधि जमा खाता। सावधि मतलब होता है एक निश्चित समय के लिए, जैसे कि 2 साल 3 साल के लिए हमने पैसा डालते हैं ना, जिसको हम लोग फिक्स बोलते हैं, फिक्स डिपॉजिट, वही है सावधि, उसी को बोलते हैं। 2 साल के लिए 3 साल के लिए हमने जमा कर दिए, वो सावधि जमा खाता होता है। आवर्ती जमा खाता, एक निश्चित समय के अंतराल में हम पैसा जमा करते जाते हैं, वह आवर्ती जमा खाता कहलाता है। ठीक है, वरिष्ठ नागरिक जमा खाता। वरिष्ठ नागरिक जो 60 वर्ष से अधिक है उनके लिए एक विशेष मतलब खाता खुलता है, उसे कहते हैं वरिष्ठ नागरिक जमा खाता कहते हैं। पीपीएफ जिनका सर्विस है उनका करता है। ठीक है, एक ये भी एक खाता ही है। नो फ्रिल्स अकाउंट ये भी होता है। अब आता है पांचवा है पॉइंट है बचत खाता में ब्याज की गणना। किसी महीने की ब्याज उस महीने के 10वें दिन और अंतिम दिन के बीच न्यूनतम शेष राशि पर लगाया जाता है। प्रत्येक महीने के 10 तारीख तक ही की गई जमा राशि पर ब्याज की गणना की जाती है। सभी महीनों के ब्याज योग्य राशियों का योग करते हैं। इस योग को मूलधन मानकर 1 माह का ब्याज निकालते हैं और सूत्र रहता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन दर गुणित समय बटे 100। जिस माह में खाता बंद किया जाता है उस माह का ब्याज नहीं दिया जाता है। सावधि जमा खाता, यह वह खाता होता है जिसमें नियत धन एक निश्चित अवधि के लिए जमा की जाती है। इस खाता में ग्राहक को चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। अब यहाँ प्रश्न बनता है कि सावधि जमा खाता में कौन सा ब्याज मिलता है, तो आपको उत्तर लिखना पड़ेगा चक्रवृद्धि ब्याज। सावधि मतलब होता है एक निश्चित समय अवधि के लिए हमने रुपए को जमा कर दिया, जैसे कि हमने 5 लाख जमा कर दिए 3 साल के लिए, तो यह फिक्स हो गया, सावधि हो गया। ठीक है, अब सावधि जमा खाता पर ब्याज की गणना का सूत्र क्या है? तो ये है A बराबर P 1 धन R बटे 100 का घात N। नवम में आपने इस सूत्र से सवाल हल किए हैं, अष्टम में भी है। यहाँ पर A मिश्र धन है, P जो है मूलधन है, R जो है ब्याज की दर है और N जो है समय है। N क्या है? समय है। ठीक है, अब आता है आवर्ती जमा खाता। ये बहुत महत्वपूर्ण है, हम अभी इसी के बारे में पढ़ेंगे, इसी से संबंधित सवाल को हल करेंगे। आवर्ती जमा खाता, इस खाते में एक नियत राशि को प्रति माह एक निश्चित अवधि तक बैंक में जमा की जाती है। ध्यान से सुनिए, आवर्ती जमा खाता में, इसको रिकरिंग भी बोलते हैं, इस खाते में एक नियत राशि को प्रति माह
एक निश्चित अवधि तक बैंक में जमा की जाती है। आवर्ती जमा खाता पर ब्याज की गणना, ब्याज बराबर होता है मासिक जमा धन गुणित दर बटे 100 गुणित महीनों की संख्या गुणित महीनों की संख्या धन 1। गलत दिया है, यहाँ पे धन 1 आएगा, धन 1 बटे 24। एक बार फिर से बोल रहा हूँ मैं, आवर्ती जमा खाता पर ब्याज की गणना का सूत्र है ब्याज बराबर मासिक जमा धन गुणित दर बटे 100 गुणित महीनों की संख्या गुणित महीनों की संख्या धन 1 बटे 24। ठीक है, मासिक जमा धन गुणित दर बटे 100 गुणित माह की संख्या और माह की संख्या धन 1 बटे 24, ये से सूत्र है। इसी सूत्र से हमारे इस प्रश्न वाली 1 का सवाल पूरा हल होगा। ठीक है, अब आता है आयकर। किसी व्यक्ति को अपनी कुल आय पर आयकर नियमानुसार केंद्रीय सरकार को जो कर देना पड़ता है उसे कहते हैं आयकर। ठीक है, केंद्रीय गवर्नमेंट ने जो नियम बनाए हैं उस नियम से अधिक अगर किसी का आय होता है, रुपए का आय होता है उस नियम के अधिक, उस नियम के अंतर्गत, तो केंद्र सरकार उससे आयकर लेती है। ठीक है, आयकरण का परिकलन, इसके बारे में नियम पुस्तक में दिए हैं, आप उसको और अच्छे पढ़ लेंगे। अभी इस प्रश्न वाली हम सवाल हल करेंगे आवर्ती जमा खाता और सावधि जमा खाता। तो आयकर के बारे में बाद में पढ़ेंगे, बुक में दिया है, आप उसको पढ़ लीजिए। अब अगले वीडियो में हम सवाल बना के बताएंगे सवाल कैसे बनता है। तब तक आप पुस्तक में दिए गए उदाहरण आदि को पढ़ के तैयारी कीजिए।